पहले मैं रविंद्र रैना जी आपसे शुरुआत करूंगा और आपसे ही बात करूंगा। आप काफी मुखर हैं अलगाववादियों को लेकर, जो लोग पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं, आतंकियों का पक्ष लेते हैं। आज महबूबा मुफ्ती जब ये बात कह रही हैं कि सरकार को इस एनकाउंटर पर सफाई देना चाहिए, तो आपको क्या कहना है इस पर? अच्छा होता अगर महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के अंदर जब इशरत मुनीर को पुलवामा में मारा गया था तो अफसोस जाहिर करती। अच्छा होता जब शोपियान के अंदर खुशबू जान को मारा गया था तो महबूबा मुफ्ती अफसोस जाहिर करती। अच्छा होता अगर महबूबा मुफ्ती कश्मीर घाटी के त्राल में कुछ दिन पहले जब एसपीओ उसको मारा गया तब वो अफसोस व्यक्त करती। जब पाकिस्तान की बंदूक वालों के हाथों से यहाँ के बेगुनाह लोगों की हत्याएं होती हैं, जब कश्मीर को यहाँ लहूलुहान किया जाता है तो ऐसे तमाम नेताओं की बोलती बंद होती है। और जब भारतीय सेना के बहादुर जवान अपनी जान हथेली पर रखकर बलिदान देते हैं, कुर्बानियां देते हैं और जम्मू कश्मीर की जनता की वो हिफाजत और रक्षा करते हैं, उन पर उनकी बहादुरी को कोई सलाम नहीं करेगा। भारतीय सेना दुनिया की सबसे प्रोफेशनल सेना है। हमारी सेना के बलिदान और कुर्बानियों के कारण आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग जिंदा हैं। आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा अगर जिंदा है तो भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवानों के कारण है, वरना पाकिस्तान ने पूरे जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बना के रख दिया होता। नहीं, लेकिन फिर मैं सनम शाह, मैं आऊंगा, आपको बोलने का मौका दूंगा। अभी देखिए, एक मैं पहले रविंद्र रैना से बात कर लूं क्योंकि वो डिबेट में नहीं बैठ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से डिबेट में हमारे साथ जयराम विप्लव हैं, वो आपका जवाब देंगे, आप उनसे बात करिएगा। लेकिन पहले रविंद्र रैना से थोड़ी बात कर लो। रविंद्र रैना, लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि महबूबा मुफ्ती सवाल उठाकर सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रही हैं? कुछ लोग सेना की बहादुरी की प्रशंसा न करते हुए इस प्रकार के अनाप शनाप प्रश्न खड़े करते हैं। कुछ लोग इन एनकाउंटर्स में भी राजनीति करते हैं। उनको इस प्रकार से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सेना के जवानों ने अपने अदम में साहस, शौर्य और बलिदान देकर, लेकिन महबूबा मुफ्ती तो इस सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनको नहीं मालूम कि इस बयान की कितनी, ये बयान कितना गंभीर हो सकता है, कितना सेंसिटिव इशू है। आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है? देखिए, सुश्री महबूबा मुफ्ती जी को भी गंभीरता दिखानी पड़ेगी। आज उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनकी सुरक्षा में जो लगे जवान हैं, वो भी तो हमारे देश के बेटे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे जवान हैं। वो उनकी रक्षा कर रहे हैं, किनसे? पाकिस्तानियों से। लेकिन जो उनकी रक्षा में खड़े हैं उनकी प्रशंसा में नहीं बोलेंगी। भारतीय सेना एक प्रोफेशनल इंडियन आर्मी है। अगर कहीं हमने इतिहास में देखा है, पिछले साल शोपियान के अंदर एक घटना घटी थी जिसमें राजौरी जिले के जो बुद्दलकंडी का क्षेत्र है, वहां के 3 नौजवानों की हत्या हो गई थी। आर्मी के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने जब उस मामले की इन्वेस्टिगेशन की तो जो दोषी जो लोग थे उन पर कार्रवाई की गई। इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है। इस प्रकार के ट्वीट करके और प्रश्न चिन्ह लगा के आप भारतीय सेना के जवानों का मनोबल नहीं गिरा सकते। हमारे देश के जवानों ने हमेशा अपनी कुर्बानियां देकर, नहीं, लेकिन फिर अभी देखिए मेरे साथ सनम शाह है, अभी पीडीपी से कोई और जुड़ जाएगा, वो ये जब कहेगा, रविंद्र रैना, अभी हमारे साथ सनम शाह है, अभी कोई पीडीपी से जुड़ जाएगा, वो ये दलील देंगे कि इतने एनकाउंटर होते हैं रोजाना जम्मू कश्मीर में, सब पे तो सवाल नहीं उठा रही है महबूबा मुफ्ती, एक जो इस कुलगाम के एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है, तो क्या दिक्कत है? देखिए, अगर कहीं कुछ है तो हमारा सनम, एक एक करके आपकी आवाज नहीं आ रही सनम। अभी आर्मी का ट्रायल कोर्ट होता है और जो वहां जो सर्विंग सोल्जर्स होते हैं उनका अगर कोई मामला बनता है तो वो सेना की कोर्ट में जाएगा। मैंने आपको बताया पिछले साल शोपियान में इस प्रकार की घटना घटी। आर्मी की अदालत ने, आर्मी के कोर्ट ने पूरे मामले की जानकारी ली, छानबीन हुई और जो दोषी लोग थे उस पर सेना ने कार्रवाई की है। हमारी सेना प्रोफेशनल आदमी सेना है। लेकिन इस प्रकार जब पूरी सेना के इंस्टीट्यूशन पर कोई सवाल निशान खड़े करने की कोशिश करेगा तो यह चीज नाकाबिले बर्दाश्त है।
नहीं, लेकिन इससे अभी कुछ दिन पहले जब सर्वदलीय बैठक थी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर दी, फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से ट्रेड शुरू होना चाहिए। अब वो ये कह रही हैं कि सुरक्षा बलों ने जो किया उसके उस 17 साल के लड़के के माँ बाप कह रहे हैं कि वो निर्दोष था। आखिर महबूबा, चाहे इससे पहले तिरंगे को लेकर बयान हो, चाहे इससे पहले लेकर धारा 370 को लेकर बयान हो, बार बार ऐसा दिखता है कि महबूबा मुफ्ती जानबूझकर ये बातें करती हैं। वो बहुत अच्छे से समझती हैं कि वो क्या कह रही हैं, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रही होती हैं जब वो ये बात कर रही होती हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो रहते हिंदुस्तान में है, खाते हिंदुस्तान का है, सारी सुरक्षाएं आपको हिंदुस्तान से चाहिए, सारी सुख सुविधाएं आपको हिंदुस्तान की चाहिए, इंडियन आर्मी के आपको अंगरक्षक चाहिए, सीआरपीएफ, बीएसएफ और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आपकी सुरक्षा में चाहिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडो आपकी सुरक्षा में चाहिए, और आप महिमा मंडप करेंगे किसी दूसरे देश का, पाकिस्तान का, ये नहीं चलने वाला है। जम्मू कश्मीर हम सबका है, वो हिंदू है, नहीं तो फिर आप उन्हीं नेताओं को बुलाते हैं बातचीत के लिए, सबका हिंदुस्तान है, केवल बुलाते हैं बल्कि आप उन नेताओं के साथ सरकार भी बनाते हैं। देखिए, जब सरकार के अंदर रहते हुए उन्होंने खुरापाती चालें चली तो सरकार गिरा के जेल में भी बंद किया था इन सबको हमने। नहीं, बातचीत के लिए भी तो बुलाया था ना इनको। क्या ये इतने जरूरी है कि इतनी सारी इनकी पाकिस्तान से इतना लगाव होने के बावजूद इनसे बातचीत करना जरूरी है? चूंकि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर पर बुलाई, वो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग थी, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज थे उनको बुलाया गया है, और उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। एक फार्मूला बनाया गया, एक तौर तरीका बनाया गया, उसके तहत बुलाया गया, और बुला के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको समझाया था कि हमको दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां मिटानी है। नहीं तो वो दूरी नहीं मिटती दिख रही रविंद्र रैना। देखिए, आपने दिलों और दिल्ली की दूरियां मिटाने की बात कही और उन्होंने उसी सरकार पर सवाल उठा दिए जिस सरकार ने उनको कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए बुलाया था बातचीत करने के लिए। बोला उन्होंने कि सरकार सफाई दे इस बारे में, भारत सरकार सफाई दे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का एक बेहतरीन इनिशिएटिव था, एक पॉलिटिकल डेडलॉक बना हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे परिवार का बड़ा सदस्य होता है उस नाते से सबको एक साथ बुलाया, और प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेट्समैनशिप का परिचय दिया। उन्होंने सबको बुला के समझाया कि हमको उज्जवल जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए सबको मिलकर काम करना है, हमको मजबूत जम्मू कश्मीर के लिए काम करना है, हमने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की भलाई के लिए काम करना है, और आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस विचारधारा ने, इस बंदूक की विचारधारा ने तो पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है, और ये बंदूक भेजने वाला कौन है? पाकिस्तान है, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। नहीं, और इससे ऊपर इससे आगे का सवाल, और उस बंदूक से मरने वाला कई बार आम कश्मीरी भी होता है। मेरे पास एक डेटा है, आप देखिए 2018, 2019, 2020 जम्मू कश्मीर में इतने सारे अटैक हुए हैं, उसमें सिक्योरिटी पर्सनल की बात करें तो कभी 100 कभी 150 ऐसे हमारे सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए हैं, और सिविलियंस की बात करें तो 2018 में 39, 2019 में 39 और 2020 में 37। ये सिविलियंस भी तो आम कश्मीरी हैं, इनके लिए ही तो राजनीति करती है महबूबा मुफ्ती की, इनके लिए बातचीत, इनके लिए नहीं करती राजनीति। पिछले 35 वर्षों में 1 लाख के करीब जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों की हत्याएं हुई हैं, और जिसमें 80,000 से ऊपर तो मुसलमान हैं। और यह हत्या करने वाला कौन है? पाकिस्तान है। आतंकवादी कहां से आते हैं? बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां कहां से आती हैं? पाकिस्तान इस दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों का कातिल है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने कश्मीर को लहूलुहान किया है। छोटे छोटे स्कूल जाते बच्चों को कत्ल कर दिया गया, स्कूल जाती बच्चियों को किडनैप करके उनको ज़बह कर दिया गया, उनके गले काट दिए गए।